मैं अब डायग्राम दोबारा नहीं बना रहे, इतनी मेहनत से डायग्राम बनाई थी वो है वो यहाँ बना दी। जी भाई, अब अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेशन हो रही है उसमें हम जो है वो इस कंप्यूटर ए से डेटा भेज रहे हैं और भेजना किसको है, बी को भेजना है। चले ये सही, ए से बी को सेंड करना है। सेंडर कौन है, ए, और रिसीवर कौन है, बी। तो दरमियान में रिपीटर लगाया हुआ है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो इन दोनों डिवाइसेस के दरमियान में ज्यादा है, इसलिए जो है वो रिपीटर लगाना पड़ा। अब अगर पैकेट जो है वो जाना है ए से बी के पास, तो बस पे तो जो है वो डेटा हर तरफ जाएगा ना, यहाँ से भी जाएगा और फिर उसके बाद इधर से भी ट्रेवल होता हुआ रिपीटर के पास भी आएगा, रिपीटर से इस बस पे भी आएगा और इस कंप्यूटर पे भी जाएगा और इस कंप्यूटर पे भी जाएगा। तमाम कंप्यूटर्स के पास जो है वो डेटा जा रहा होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि इसके पास फिल्टरिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है रिपीटर के पास। जो भी सिग्नल इसको रिसीव होता है वो आगे फॉरवर्ड कर देता है। तो इसका नुकसान ये होगा कि सेंडर तो ए और बी था, ए सेंडर था, बी रिसीवर था, लेकिन जो है वो सी और डी तो रिसीवर थे ही नहीं। उसके बावजूद सिग्नल जो है वो डेटा इसके पास भी रिसीव हुआ है। ये अलग बात है कि ये ओपन नहीं कर सकता, ये जो है वो रिसीव नहीं कर सकता उस पैकेट को, डिस्कार्ड ही इसको करना पड़ेगा क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जो है वो रिपीटर जो है वो सिग्नल को सिर्फ रिपीट करता है, फिल्टर नहीं कर पाता। फिल्टर करने का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ए और बी, ए सेंडर और बी रिसीवर थे, तो यहीं पर ही रिपीटर को डेटा को आगे जाने से रोक देना चाहिए था। ये फिल्टरिंग कैपेबिलिटी है जो कि रिपीटर के पास नहीं होती। रिपीटर के पास जो सिग्नल आएगा वो आगे बूस्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ओके, ये देखिए यहाँ पर सिग्नल जो है वो दिखा रहा है कि लेफ्ट साइड, राइट साइड पर जब सिग्नल जो है वो ट्रैवल करके गया तो फिर जो है वो ये कंडीशन हो चुकी है उसकी। मतलब जब स्टार्ट हुआ सिग्नल, सेंटर ने भेजा, तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद सिग्नल 40, 50, 60, 70, 80, 90 मीटर के डिस्टेंस के बाद जो है वो सिग्नल की हालत हो चुकी है, इस तरह हो गया। तो दरमियान में फिर हमने जो है वो एक रिपीटर लगा दिया 100 मीटर के डिस्टेंस पे। तो 100 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर अगर हमने जो है ये रिपीटर लगा दिया, तो रिपीटर ने क्या किया, सिग्नल को बूस्ट करके उसकी एक्चुअल कंडीशन में लेके आ गया, एक्चुअल पोजीशन पे आ गया। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये जो है वो रिपीटर का काम होगा, सिग्नल को बूस्ट करके उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ में जो है वापस लेना। ऐसे ही यहाँ पर भी सिग्नल जो है वो करप्ट हो गया। तो जब जो है वो ट्रेवल करके 100 मीटर पे हमने जो है वो रिपीटर लगा दिया। जब हमने रिपीटर कनेक्ट किया तो उसके बाद जो है वो सिग्नल बूस्ट होके एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म में जो है वापस दोबारा हमें मिल गया, इस तरह। उसके बाद हम बात करते हैं हब की।
An active hub is actually a multi-port repeater. It is normally used to create connections between stations in a physical star topology. जी, स्टार टोपोलॉजी की हम बात कर रहे थे, जिसमें जो है वो तमाम डिवाइसेस जो है वो एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होती हैं, जिसका नाम हम ले रहे हैं कि हब। जिस तरह से मैं कहता हूं कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो ऑन करने हैं, एक हम लैपटॉप ले लेते हैं, एक हम कंप्यूटर कर लेते हैं, एक हमारा पेडेस्टल फैन हो गया, चौथी कौन सी चीज़ है, हमें अपने मोबाइल को भी चार्ज करना है। ये 4 चीज़ें हमें यूज करनी है। सॉकेट एक है, सॉकेट एक है, तो एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, किसी एक को हम ऑन कर सकते हैं, या फिर एक्सटेंशन बॉक्स ले लें और उसको प्लग में लगा दें जो एक सॉकेट है। उसके बाद अब उसमें जो है जो एक्सटेंशन बॉक्स है उसमें जो है वो 8 सॉकेट लगाने की जगह है, तो हम उसको कह रहे हैं कि वो 8 पोर्ट स्विच हो गया, स्विच बोर्ड हो गया। अब उसमें जो है वो 8 डिवाइसेस जो है वो कनेक्ट हो सकती हैं। अब मैं 8 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, एक मोबाइल हो गया, चौथी चीज कौन सी बनाएगी, पेडेस्टल फैन हो गया। ये 4 चीजें मुझे ऑन करनी है, तो इसलिए जो है वो हम जो है वो इस एक्सटेंशन बॉक्स से कनेक्ट कर लेते हैं। ये काम हम पहले भी कर सकते थे कि हमने जो है वो एक तार के साथ जो है वो चारों डिवाइसेस को तारों को ट्विस्ट कर दें, ठीक है, उसकी शील्डिंग हटा के उसको ट्विस्ट कर दें। ये काम बहुत खतरनाक है, करंट भी लग सकता है, फिर उसके बाद फिर जो है वो स्पार्किंग भी उसमें हो रही होगी, तो आग लगने का भी खतरा है। तो ये काम हम नहीं करते। जो हमने पहले कहा कि हमने एक्सटेंशन बॉक्स ले लिया तो उससे हम काम चला लेते हैं। तो इसी तरह से अगर मुझे जो है वो 2 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है तो तारों को जो है पकड़ के ट्विस्ट भी तो कर सकते हैं, हो जाएगा, स्पार्किंग भी होगी, स्पार्किंग भी होती रहेगी और कनेक्ट भी हो जाएगा। फिर तीसरे कंप्यूटर को भी कनेक्ट करना है, चौथे को भी कनेक्ट करना है, तो आपस में जो है वो ट्विस्ट करते जाएंगे तो ये कनेक्ट होता रहेगा। ऐसा काम हम नहीं करते। हम जो है वो उसी तरह से एक्सटेंशन बॉक्स की तरह एक स्विच ले लेते हैं, एक हब ले लेते हैं, और वो हब जो है वो उससे जो है वो सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करते रहेंगे। तो ये जो है वो टोपोलॉजी जो बनेगी वो स्टार टोपोलॉजी बनेगी। तो अब जो है जो कनेक्टिविटी हुई है उससे ये होगा कि तमाम डिवाइसेस के दरमियान में जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हो गई। अब डेटा जो है वो जाना शुरू हो गया, तो वहां पर फिर हम जो है वो हब लगा लेते हैं और फिर जो है वो आपस में कनेक्टिविटी हो जाती है, तमाम डिवाइसेस जो है वो कम्युनिकेट करना शुरू हो जाती है। लेकिन एक्टिव हब का मतलब ये है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा था, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस टीचर ने भी आपको पढ़ाया था उसके अंदर जो है वो एक्टिव डिवाइसेस और पैसिव डिवाइसेस को कॉन्सेप्ट बताया गया था। हम जो है वो उसमें डिस्कस किया था कि एक्टिव डिवाइसेस वो होती हैं जिसमें जो है वो सिग्नल को बूस्ट किया जा सके। एम्पलीफायर डिवाइसेस जो होंगी, एम्पलीफिकेशन जिसमें होगी वो एक्टिव डिवाइसेस होंगी, और जिसमें एम्पलीफिकेशन नहीं होती है वो पैसिव डिवाइसेस होती हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया, जैसे इंडक्टर हो गया, जैसे रेजिस्टर हो गया। ये डिवाइसेस जो हैं ये जो होंगी ये वाली सारी की सारी पैसिव डिवाइसेस होंगी। एक्टिव डिवाइसेस जैसे जो है वो एम्पलीफायर था, तो एम्पलीफायर के अंदर जो है वो हमने कहा था कि सिग्नल बूस्ट होता है। ट्रांजिस्टर में हम जो है वो एम्पलीफायर के अंदर ट्रांजिस्टर तो लगे होते हैं, वो सिग्नल को बूस्ट करके दे रहे होते हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो हैं वो एक्टिव डिवाइसेस है। तो यहाँ पर एक्टिव और पैसिव हब का मतलब ही यही है कि ऐसा हब हमें चाहिए जो कि सिग्नल को बूस्ट भी कर सके, तो वो एक्टिव हब होगा। और अगर मैं जो है वो कह रहे हैं कि हमने 2-3 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना है लेकिन उसका डिस्टेंस 100 मीटर का नहीं है या उससे ज्यादा नहीं है, तमाम डिवाइसेस 10-10 मीटर के डिस्टेंस पर रखी हुई है, जैसे लैब है, तो लैब के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक लैब के अंदर एक कमरे के अंदर मौजूद है। तो वो 25 कंप्यूटर को जब मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे उस वक्त जो है वो जरूरत नहीं है एक्टिव हब की, फिर हमें जो है वो पैसिव हब से भी हमारा काम चल जाएगा। जी भाई, अब जो है वो हब यूज नहीं होते हैं, हब डिवाइस जो है वो ऑब्सोलीट हो चुकी है।
इसलिए आपने जो मेन कैंपस में कीट में जो डिवाइस देखी थी जो लैब में लगी हुई है वो हब नहीं है। ठीक है, जब उसकी बारी आएगी तो फिर जो है वो उस वक्त हम बताएंगे कि कौन सी डिवाइस में लगी हुई है, लेकिन वो हब नहीं। ठीक है, हम इनिशियल स्टेज से बात कर रहे हैं ना कि किस तरह से हमने जो है नेटवर्किंग की और कौन कौन सी डिवाइसेस कहाँ पर जरूरत पड़ती थी। लेकिन ये काम जो है वो हमने कहा विद इन अ लैन हो रहा है। तभी तो हमने एग्जांपल दी कि एक लैब के अंदर हमने 25 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो हम हब लगा लेंगे। तो वहां पर जो है वो ये काम करेंगे। जी, यहाँ पर भी देख लें कि यहाँ पर हब लगा के इन्होंने जो है वो कनेक्ट किया हुआ है। तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये वाला हब जो है वो हम कह रहे हैं कि इधर पैसिव हब लगा दें, कोई मसला नहीं। इसको भी पैसिव हब लगा दें, कोई इश्यू नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये तो आपस में कनेक्टिविटी है ना, एक लैन की कनेक्टिविटी की हुई है। लेकिन जब दोनों को आपस में कनेक्ट करना है, दोनों अलग अलग लैन को आपस में कनेक्ट करना है दोनों लैन को, तो तब हमें जो है वो एक्टिव हब की फिर जरूरत पड़ सकती है। तब हमारे पास डिस्टेंस है बढ़ जाएगा, फिर मुझे यहाँ पर एक्टिव हब यूज करना पड़ेगा। उसके बाद जो डिवाइस है वो है ब्रिज। ब्रिज को हमने कहा था कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि 2 लेयर पे काम कर रही है, फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। 2 लेयर्स पे जो है ये डिवाइसेस काम करती हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ये फिजिकल लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यूज हो रही है और डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल हो रही है। तो कह रहा है ब्रिज हैज आ टेबल यूज्ड इन फिल्टरिंग डिसीजन। ये काम रिपीटर का नहीं था, ये काम जो है वो हब का नहीं था। अब जो है ब्रिज की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ गई। अब ब्रिज जो है वो सिग्नल को बूस्ट भी कर रहा होगा, मतलब रिपीटर का काम भी कर रहा होगा और साथ में फिल्टरिंग भी कर रहा होगा। फिल्टरिंग का मतलब ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहा होगा। जो मैंने एग्जांपल दी थी कि रिपीटर के पास जो भी सिग्नल आएगा वो आगे बूस्ट कर देगा, वो रोकेगा किसी को नहीं, तो फिल्टरिंग नहीं हो सकती है इसमें। लेकिन ब्रिज में जो है वो फिल्टरिंग की काबिलियत मौजूद है। वो सिग्नल जो है जिस तरह से हम ये कह रहे हैं यहाँ पर हमारे पास इस डायग्राम के अंदर हम कह रहे हैं कि पहली 2 लेयर पे ये काम कर रहा है, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, इन दोनों लेयर्स पे ये काम कर रहा है और 2 डिवाइसेस के दरमियान में लगाया है। एक काम क्या है कि डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, इसलिए हमने ब्रिज लगाया। एक दूसरा काम ये है कि ट्रैफिक को भी कंट्रोल करना है। अब अगर अदर साइड पर डेस्टिनेशन होगा तो फिर जो है ये ब्रिज पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। अगर अदर साइड पर डेस्टिनेशन नहीं है तो फिर ब्रिज जो है वो डेटा को वहीं पर ही स्टॉप कर लेगा, आगे पास नहीं होने देगा। यहीं पर ही ट्रैफिक जो है वो पैकेट जो है वो रुक जाएगा और आगे पैकेट जो है वो इस डेस्टिनेशन पे नहीं जाएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन डी नहीं है, डेस्टिनेशन तो कोई ई है, ई फॉर एलिफेंट। तो इसलिए जो है पैकेट इधर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ डी लगा हुआ है। तो ये इसी को यहीं पर ही रोक देगा कि पैकेट आगे नहीं जा सकता, चाहे और कहीं ई मौजूद हो या ना हो, लेकिन ये नहीं ई आगे पास होने देगा। यहाँ पर देख लें कि 2 लैन कनेक्टेड है। अब हम कह रहे हैं कि सेंडर जो है वो है ए, जिसने डेटा फ्रेम जो है वो भेजा है और उसने भेजना किसको है, डेस्टिनेशन कौन है, डी। तो डी को उसको सेंड करना है। तो पैकेट जो है वो ट्रैवल करता हुआ आएगा और इस पूरी बस के ऊपर जो है वो कम्युनिकेट करेगा। पी के पास भी जा सकता है, सी के पास भी जा सकता है और डी के पास भी जा सकता है, क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो डी है, इसलिए पैकेट सिर्फ और सिर्फ डी ओपन कर सकता है इस पूरे बस में। और वो पैकेट जो है वो ट्रैवल करता हुआ इस ब्रिज पर भी आएगा। अब ब्रिज के पास जो है वो डिसीजन पावर मौजूद है, उसके पास जो है वो टेबल मौजूद होता है
उस टेबल के अंदर इन कंप्यूटर्स के एड्रेसेस मौजूद होते हैं। वो एड्रेसेस कौन से हैं? कोई बता सकता है कौन से एड्रेस यूज हो सकते हैं इस लेयर, इस डिवाइस पे? ठीक है जी, सारे मुझे लिख के बताएं कि पिछली क्लास में हमने कौन कौन से एड्रेसेस डिस्कस किए थे। उन एड्रेसेस के नाम क्या है? पिछली क्लास में नहीं, ओएसआई वाले मॉडल में, ओएसआई मॉडल वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें जो है वो एड्रेसेस पढ़े थे। कौन कौन से एड्रेसेस है जरा अपने प्राइवेट चैट में लिख दें सारे, जल्दी, फौरन फौरन, टाइम नहीं लगाए। हाँ जी, एक और है, एक मिस कर गई आप, बस एक ने बताया, फबिया ने, बाकी सब सो रहे हैं क्या? जी आपने मोहम्मद हमजा 2 बता दिए सही, 2 और चाहिए। अरे नहीं शहरोज भाई, 2 आपने रिपीट कर दिए, वो एक ही होता है। आप ये जो है वो नंबर हटा देना बीच में से, तो फिर जो है वो 2 ही एड्रेस बनते हैं, 2 मिसिंग है। हमजा अब्बासी एक है, हमजा अब्बासी, अच्छा पहले बताया हुआ है, ठीक है। 3 हो गए, 4 अभी तक किसी ने नहीं बताया, 3 हो गए। तानिया ने 1 बताया, सही बताया। वहां, अरे मैं बोलता हूँ कि प्राइवेट चैट पे करें, आप लोग ग्रुप पे भेज देते हैं, सारे वहां से कॉपी पेस्ट मार देते हैं। होती है। हमने कहा था डेटा लिंक लेयर पे मैक एड्रेस यूज होता है, जिसको हमने जो है वो कहा था फिजिकल एड्रेस। फिर नेटवर्क लेयर पे हमने कहा था आईपी एड्रेस यूज होता है, लॉजिकल एड्रेस। फिर हमने कहा था कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट एड्रेस या सर्विस पॉइंट एड्रेस यूज होता है। फिर हमने कहा था कि एक एड्रेस वो भी है ईमेल एड्रेस भाई, और वर्ल्ड वाइड वेब एड्रेस भी तो है, इसको हमने स्पेशल एड्रेस का नाम दिया था। तो वो वाले एड्रेस, 4 एड्रेसेस हमने डिस्कस किए थे। ये ब्रिज में कौन सा एड्रेस यूज होता है, अब इसका जवाब दें, लेकिन प्राइवेट चैट पे करें, ग्रुप पे नहीं करें। वाह, स्पेलिंग देखो अब वहाब शाहिद की सही है, अब सही है, अब सही आंसर है। हाँ जी, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो है वो यूज होगा ब्रिज में, बिल्कुल ठीक है। इसमें जो टेबल होगा उस टेबल के अंदर इन तमाम कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस प्लेस होते हैं। यहाँ पर जो है ये है पोर्ट नंबर 1, और इधर जो है ये है पोर्ट नंबर 2। अब इस पोर्ट के साथ जो है वो एड्रेसेस लिखे होंगे। पोर्ट नंबर 1 पे कंप्यूटर ए का मैक एड्रेस होगा, पोर्ट नंबर 1 पे बी का एड्रेस होगा, पोर्ट नंबर 1 पे जो है वो सी का एड्रेस भी होगा, पोर्ट नंबर 1 पे डी का एड्रेस भी लिखा होगा। ऐसे ही मैक टेबल के अंदर ये भी लिखा हुआ होगा कि पोर्ट नंबर 2 पे ई एफ जी एच कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये मैक टेबल हो गया। ये टेबल इसके पास मौजूद है और साथ में पोर्ट नंबर भी लिखा हुआ है, उसमें हर कंप्यूटर का एड्रेस भी लिखा हुआ है और साथ में उसका पोर्ट नंबर भी मेंशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब पैकेट आएगा ए से डी पे जाने के लिए, ए फॉर एप्पल और डी फॉर डक, तो ए सेंडर है, डी जो है वो डेस्टिनेशन है। तो पैकेट को यहां से यहां पहुंचना है, तो वो पैकेट जो है इधर तो पहुंच जाएगा क्योंकि कॉमन बस है, लेकिन उसके बाद जो है वो ब्रिज के पास भी रिसीव हुआ। जब ब्रिज के पास रिसीव हुआ तो ब्रिज ने जो है वो अपने पोर्ट पे चेक किया कि कंप्यूटर डी किस पोर्ट पे मौजूद है, तो उसका मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 1 पे लिखा हुआ है, तो वो तो ऑलरेडी जो है वो मौजूद है उस जगह पर। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो है वो कंप्यूटर डी जो है वो पोर्ट नंबर 2 पे। अगर लिखा नहीं हुआ तो फिर पोर्ट नंबर 2 ओपन नहीं होगी और डेटा सिग्नल ब्रिज को क्रॉस करके अलग लैन में नहीं जा सकता है, इस लैन में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ये ट्रैफिक कंट्रोलिंग है, ये ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है। अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं कि सेंडर ए है लेकिन अब डेस्टिनेशन जो है वो जी कंप्यूटर है।
अब जो है वो जी पे जाना है। तो अब इस बार में ये पैकेट जो है वो ए से मूव करेगा और तमाम डिवाइसेस पे जाएगा, बी सी डी के पास जाएगा, लेकिन वो ओपन नहीं कर सकते क्योंकि डेस्टिनेशन जो है वो मैक एड्रेस ये सारे नहीं है। और फिर ट्रेवल करता हुआ ब्रिज के पास भी आएगा और ब्रिज पे चेक करेगा कि क्या कंप्यूटर जी किस पोर्ट पे मौजूद है। तो उस मैक टेबल में लिखा होगा कि कंप्यूटर जी पोर्ट नंबर 2 पे मौजूद है। इसलिए जो है वो ब्रिज को ओपन कर देंगे और सिग्नल जो है वो क्रॉस करता हुआ इस बस पे आ जाएगा और इस बस में फिर दोबारा हर कंप्यूटर के पास जाएगा। लेकिन क्योंकि उसका एड्रेस नहीं होगा तो ना तो कंप्यूटर ई ओपन कर सकता है, ना एफ, ना जी, ना एच। लेकिन जी कंप्यूटर जो है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मैच कर जाएगा, इसलिए वो पैकेट को रिसीव भी करेगा और ओपन भी कर सकता है। इस तरह से ब्रिज जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होगा। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? ओके। ये जो मोहम्मद हमजा अब्बासी, मुझे ये बताएं कि इस ब्रिज में टेबल कौन सा होता है? टेबल में क्या लिखा होता है? जो ब्रिज टेबल की बात हम कर रहे हैं उसमें क्या लिखा होगा? नो आइडिया। नो आइडिया बेटा, अभी तो बताया है, अभी तो स्लाइड भी चेंज नहीं की। तो आपने ये बताया था ना कि वो फिल्टर करता होगा एड्रेसेस को, मैक करता है। एड्रेस, हाँ बोले बोले। मैक एड्रेस होते हैं सारे पीसी के। अगर सेंडर ए से जी तक तो जाना है तो उसके पास जी का एड्रेस होगा। तो जब पोर्ट वो 2 में जाएगा तो उसके पास सिर्फ जी का एड्रेस होगा, बाकी सारे नहीं जाएगा, सिर्फ जी के पास उसका रिसीव हो जाएगा मैसेज। मैक एड्रेस ही हुआ ना टेबल में। जी। टेबल के अंदर जो है वो पोर्ट नंबर के साथ जो है वो मैक एड्रेस लिखा हुआ होगा। पोर्ट 1 के साथ जो है वो 4 मैक एड्रेस लिखे होंगे, हर एक के साथ पोर्ट 1 पोर्ट 1 पोर्ट 1 लिखा होगा। 48 बिट का एड्रेस होता है ना। ये तो मैं सही कह रहा हूँ ना, भूल तो नहीं मेरा? हो सकता है 16 बिट का हो, मैं भूल रहा हूँ। क्या ख्याल है? बस इतना सा घुमाया और घूम गए। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इतना ही नहीं पता मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। कब पता चलेगा? 2 महीने के बाद पता चला तो फायदा कोई नहीं होगा भाई, एग्जाम हो चुके होंगे। सर जी अभी पता होना चाहिए। अच्छा सुहेल, सुहेल अरे भाई सुहेल, ये एक बंदा, हाँ एक बंदा और बीच में से गायब हो गया है। मैंने आप लोगों को प्रोटोकॉल बताया था कि आप लोग अगर क्लास से जा रहे हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म जरूर करेंगे व्हाट्सएप पे। अम्मा जो है वो 1 दर्जन अंडे लाने के लिए भेज रही है 5 मिनट के लिए। चले कभी कभार जो है वो 2 महीने में एक आध बार जो है ये एक्सेप्टेबल है, तो लेकिन भेज बता के तो जाओ कि मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। और बीच में से जो है वो बंदा गायब हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि वो तो बहुत रहा है। तो बता दो यहाँ पे चैट पे, मुझे बताओ। ऐसे ही गायब हो गए तो मैं एब्सेंट दोबारा मार्क कर दूंगा। सुहेल भाई मौजूद हैं? हाँ। कितने बिट का एड्रेस होता है ये मैक एड्रेस? 848 48 बिट का। 848 या सिर्फ 48? 48 सिर्फ 48। ठीक है, सही है।
तो इसमें जो है वो मैक टेबल होता है, हम अभी मैं बोल भी रहा हूँ कि मैक टेबल है, इसमें ब्रिज टेबल के अंदर मैक एड्रेसेस होते हैं जिसको मैक टेबल का नाम दिया था, उसी के बेस पे जो है ये फिल्टरिंग कर रहा होता है। भाई आपको जो है वो कीट के गेट पे बिठा दिया और आपका जो है एनुअल प्रोग्राम है, कोई फ्लेयर या कॉम्बैट है, और गेट पे आपको रख दिया कि जी गेस्ट जो आएंगे आपने जो है वो उन्हीं को अंदर आने देना है, जिन लोगों की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो वो पेपर आपके पास मौजूद है, उसमें 25 जो है वो गेस्ट मौजूद है। तो आप कोई भी बंदा अंदर आएगा, आने के बाद जो है वो आपसे कहेगा कि जी मेरा नाम ये है, मैं फलां कंपनी से आया हूँ। तो आप चेक करेंगे लिस्ट के अंदर, और लिस्ट में देखने के बाद आप उसको कंफर्म अगर करेंगे तो उसको कहेंगे आ जाए जी, आपको लेके चलते हैं। लेकिन अगर कोई जो है वो ऐसा बंदा आता है जिसका नाम जो है उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, चले थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि जी हमने लिस्ट अपडेट नहीं की थी, तो उसमें जो एक बंदा आया है जिसका नाम उस लिस्ट में मौजूद नहीं है, क्या आप अंदर जाने देंगे उसको? कीट के अंदर नहीं जाने देंगे, आप उसको रोक देंगे वहीं पर। आप बोलेंगे जी मोहतरम आप जो है वो अभी रुके, हम कंफर्म करते हैं ऊपर हायर मैनेजमेंट से कि ये एक गेस्ट आए। तो जब तक आप कंफर्म नहीं करेंगे आप जाने नहीं देंगे उनको, ये सिक्योरिटी का इशू है। तो इसलिए जो है वो चीज जो है वो आप कंफर्म करेंगे उस टेबल से, लिस्ट से। वो टेबल है, हम सपोज कर लेते हैं उन लोगों के नाम जो है उनके मैक एड्रेसेस हो गए, तो इस तरह से जो भी एड्रेसेस होंगे उसके बेसिस पे जो है वो पास किया जाता है या फिर स्टॉप कर दिया जाता है। भाई आप मुझे जो है वो एक्सपेरिमेंट करके बताएं सुहेल भाई, आप मैक एड्रेस चेंज करके दें। सुहेल भाई कहाँ चले गए, आवाज नहीं आ रही। अरे माइक ऑन कर लिया करो अल्लाह के बंदे, बात जल्दी कम्युनिकेशन हो जाए। हाँ, आप मुझे जो है वो अगली क्लास में जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये देखें, ये एक्चुअल मैक एड्रेस था, और अब जो है वो मैंने जो है वो इस पे जो है वो मास्किंग कर दी है। तो अब जो है ये देखें मास्क एड्रेस जो है वो 48 बिट का पूरा देखें चेंज हो गया इसमें। सही है, मैक एड्रेस सही। सर सिस्टम का चेंज हो सकता है, मैं ये पूछ रहा था, सिस्टम का मैक एड्रेस चेंज। ये जो मैंने पूछा है ये किसका है? आपने शायद ये ब्रिज का बता रहे हैं। अल्लाह के बंदे, ब्रिज पे कहाँ मैक एड्रेस होगा? अभी आप जो बता रहे तो कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस की बात की है जी। इसके पास जो टेबल मौजूद है, इसके पास जो पेपर मौजूद है, इसके हाथ में पेपर पकड़ा हुआ है जिसमें चारों कंप्यूटर के जो 8 कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस लिखे हुए हैं, वो 8 कंप्यूटर्स के हैं, ये कंप्यूटर के मैक एड्रेसेस हैं। तो आपका सवाल यही है ना कि ये जो है वो पैकेट ए से जो जाएगा और जी के पास पैकेट रिसीव हुआ है, तो जी के पास जो मैक एड्रेस सेंडर का होगा वो ये ना हो जो इस कंप्यूटर का है। यही सवाल है ना आपका। अब आप ही मुझे प्रेजेंटेशन देंगे ना कि देखिए मैंने जो है उसका कंप्यूटर का मैक एड्रेस चेंज करके रख दिया, 48 बिट का मैक एड्रेस तब्दील हो गया। सही है, ठीक है, तो फिर तो जो है वो सब कुछ खत्म हो गया। जब आप जो है वो 48 बिट का मैक एड्रेस उसका उड़ा देंगे कंप्यूटर ए का, आया तो ए से है लेकिन उसका मैक एड्रेस कुछ और आ रहा है। ठीक है सर, तो आप क्या बोलते हैं, चेंज नहीं हो सकता? अगली क्लास में बताएंगे। सर मैं तो बोल रहा हूँ हो सकता है, तो अगली क्लास में जो है एक्सपेरिमेंट कर लेंगे ना। ओके सर। तो गूगल तो जो है वो 1 मिनट में जवाब दे देता है आपको। ठीक है, आपके पास तो आपके हाथ फ्री हैं, मेरे हाथ तो फ्री नहीं है। तो आप जो है वो चेक कर लीजिएगा, आराम से प्रेजेंटेशन निकल आएगी, यूट्यूब से भी निकल आएगी। फिर आप मुझे दिखाएगा, ये देखें 48 बिट का, मेरे ये जुमले याद रखिएगा, ये देखें 48 बिट का मैक एड्रेस हमने तब्दील कर दिया। असल में ये कंप्यूटर का मैक एड्रेस था और ये 48 बिट का मैक एड्रेस ये हो गया। सर टेंटेटिव तौर पर तो चेंज कर सकते हैं। टेंटेटिव क्या होता है? टेंटेटिव टेम्परेरी तौर पे, टेम्परेरी जो है, हाँ वो टेंटेटिव ही हो गया ना। टेम्परेरी कहते हैं, टेंटेटिव कहते हैं, अभी कंफर्म नहीं किया है, चेंज हो गया। चले करके देखे ना, फिर मुझे दिखाइएगा, करके दिखाइएगा। ओके जी, यहाँ पर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का मैक एड्रेस, मैक टेबल के हिसाब से?
Anyone?